जो खेल कूद गए वो तो गया, अब असली संघर्ष का समय आता है युवानी में, आता है ना। 3 अवस्था है। सबसे पहली क्या है? बाल्य अवस्था, उसके बाद युवा अवस्था, फिर आता है बुढ़ापा। बाल्यावस्था तो खेल कूद के आनंद से मौज में कट गई, क्या सुख क्या दुख क्या सर्दी क्या गर्मी पता ही नहीं चला था। युवा अवस्था में अब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई, अब क्या करूं कैसे करूं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद आ जाता है बुढ़ापा, यानी बीच का ये जो युवानी का काल है ये सबसे मुख्य है निर्णय लेने के लिए कि हमें करना क्या है। ये निर्णय का समय होता है, एक बात समझिएगा, ये निर्णय का समय है। हम चाहे तो सही मार्ग पर जाकर जीवन बना ले इसी समय में, और चाहे तो अगर मार्ग भटके तो यहीं से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। मैं कई बार एक उदाहरण देती हूँ कि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो सबसे पहले हम चौक से लिखते हैं ना। अरे थोड़ा जवाब दीजिए, चौक से गलत भी लिखो तो हाथ से ही साफ हो जाता है ना। थोड़े से बड़े होते तो पेंसिल से लिखना शुरू करते हैं, उसके साथ एक रबड़ दी जाती है, मिलती है ना, कि कुछ गलती करो तो रबड़ से मिट जाएगा। उसके बाद शुरू होती है पेन की यात्रा, होती है ना। अब अगर गलती भई तो कॉपी पे छीछा लेदर तो दिखना ही दिखना है, काट भी दीजिए पीट भी दीजिए व्हाइटनर भी लगा दीजिए, पर वो दाग हटने वाला नहीं है। अब समझिएगा, ये जो बचपन में लिखा ना पेंसिल से, सबसे छोटी अवस्था, जब कोई भी अगर मान लीजिए 2 साल का बच्चा किसी के गले पे चाकू रेत दे, उसे आप कौन सा दंड दे देंगे? कहिए, कोई भी अपराध वो कर जाए, उसको क्या मालूम, वो तो सांप भी खिलौना समझ के पकड़ता है। तो ये चौक वाली अवस्था है, कितनी भी बड़ी गलती हो तो हाथ से, वो दूध भात है, सब साफ है। थोड़ा सा बड़े हुए, मान लीजिए 6 साल 5 साल, ये थोड़ा सा समय आया, ये पेंसिल रबड़ वाली अवस्था है। कुछ गलती करेंगे तो एक रबर है, चलो अभी थोड़ा ना समझ है, अभी भी संभावना है गलती मिटने की। लेकिन जब युवानी का दौर आ गया, अब ये पेन वाला टाइम है, और अगर युवानी में कोई गलती हुई तो बुढ़ापे तक उसका छाप मिटने वाला नहीं है, ये फिर आखिरी तक जाएगा। आप कितना भी कर दीजिए, यकीन मानिए अगर युवानी में कोई चूक हुई तो ये वो दाग है, आदमी चला भी जाता है। अच्छे आदमी तो थे, लेकिन एक बार उन्होंने ऐसा कर दिया था। युवानी बहुत संभलने की चीज है, और अयोध्या कांड मनुष्य की युवा अवस्था को दर्शाता है। आप कैसे संभलो। बाल कांड बाल्य अवस्था थी, देखो ना कितना आनंद ही आनंद है, हंसते हंसते ही 5 दिन कटे हैं। अब ये संघर्ष का समय शुरू हो रहा है। अब जो यात्रा शुरू होगी इसमें त्याग भी है, इसमें संघर्ष भी है, इसमें कहीं रोष भी है, इसमें कहीं प्रेम भी है, इसमें समर्पण भी है, इसमें निष्ठा भी है, इसमें श्रद्धा भी है। सब कुछ यहाँ से अब आपको एक एक यात्रा देखने को मिलेगी। तो अयोध्या कांड की कथा तो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमको आपको सबको एक दिन अयोध्या कांड की यात्रा से सीखकर अपना जीवन बनाना ही बनाना है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा प्रसंग आया, दर्शन करिए। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। बदन विलोकी मुकुट सम कीन्हा, बदन विलोकी मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भये शित केशा, श्रवण समीप भये श्रित केशा। मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। मनहु जरठ पन अस उपदेशा। सबसे पहला प्रसंग क्या आया
दशरथ जी महाराज सभा में बैठे हैं, सभा लगी हुई है और दशरथ जी महाराज ने दर्पण लेकर अपना मुख दर्शन किया, अपना अवलोकन किया। किसी ने कहा ये दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं है, दशरथ जी ने अपना जीवन दर्शन किया। किसी ने कहा नहीं, हाथ में सच का दर्पण लिया और उसमें वो उनको दो दृश्य दिखाई दिए। दर्पण एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है दर्पण से ज्यादा सच्चा इस समय संसार में कोई नहीं है जो सच बोले मनुष्यों में। दर्पण सबसे ज्यादा सच्चा है। बाजार से चाहे 10 रुपए का दर्पण लाइए, चाहे 10 लाख का दर्पण लगाइए, वही दिखाएगा जो आप हैं, वो झूठ नहीं बोलेगा। 10 वाला कहे कि कम में खरीदा तो वो सब गलत दिखाऊं, 10 लाख वाला के बहुत पैसा खर्चा किया तो सब अच्छा अच्छा बताऊं, असंभव। इसीलिए कहा दर्पण देखो। दर्पण देखने का मतलब है बाहर वालों को बाद में सुधार करना, पहले स्वयं का सुधार किया जाए। मैंने प्रथम दिवस के सत्र में ही निवेदन किया कि औरों के भीतर की बुराई तो हमें बहुत जल्दी दिख जाती है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, पर स्वयं के भीतर तलाश करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। और अगर एक कमी कहीं मिल भी गई तो भी हम बहाना ढूंढ लेते, अरे हम ऐसे थे नहीं, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मैंने ऐसा नहीं किया जानबूझकर। पर दशरथ जी का जीवन कहता है पहले स्वयं दर्पण करो, देखो। जो खुद दर्पण देखता है वो दशरथ जी हैं, जो दूसरों को दर्पण दिखाता है वो नारद जी के द्वारा श्राप का भाजन बनता है, जो 2 शिवगढ़ थे। बोला था ना नारद जी को, जाकर अपना मुख देख कर आइए आप, श्राप मिला। दशरथ जी ने जब दर्पण देखा तो क्या दिखाई दिया? ये श्रवण समीप भय शीत केशा। सित केशा कहें तो श्वेत केश यानी सफेद वाल। कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये कान के पास, इसको कनपट्टी भी कहते हैं ना, ये एरिया। कितना नजदीक है कान के, है ना? इससे नजदीक कोई जगह नहीं है पूरे खोपड़ी में, ये बिल्कुल ये कान के छिद्र के पास है। अरे कभी कभी बैठ के विचारा करिए कि भगवान इतनी बड़ी खोपड़ी छोड़ के यहीं का बाल काहे को पहले पके सफेद करते हैं? यहीं के बाल क्यों पकते हैं सबसे पहले? थोड़ा इधर उधर का एरिया पहले चुनना चाहिए। नहीं, ये जगह कान के करीब है तो सबसे पहले बाल यहीं आते हैं सफेद वाले, और आके कान में बता देते हैं देखो तुहार जवानी का समय गया, अब तुहार बुढ़ापा शुरू हो रहा है, संभल जाइए, अब संभल जाइए। अब नहीं संभले तो जिंदगी में फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। भगवान को ताजा पुष्प अर्पित करने का सबको नियम पता है ना? भगवान को कैसा फूल चढ़ाना चाहिए, ताजा की बासी? ताजा ना। बाल्यावस्था कली है, युवा अवस्था खिला फूल है, पर बुढ़ापा तो मुरझाया फूल है, कई बरस पुराना। और इस समय भगवान के दुआरे चढ़े भी तो क्या फायदा? युवानी में अगर गए होते तब तो कुछ भगवान से कहने लायक थे, अरे भगवान ऐसा नहीं करो प्रभु, हम तो आपके ही है। अब बुढ़ापे में जाकर कौन सी गरज से कहेंगे? भगवान भी कहेंगे जिंदगी भर तो हमारे नहीं थे, अब वो तो दुनिया ने ठोकर मार दी, तो हमारे सिवा तुम्हारा है कौन? बुढ़ापा ऐसी एक चीज है जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी झुकाकर रख देती है। ऐसा नहीं है कि भगवान एक झटके में सब कुछ भेज देते हैं और आपको अरे हमें पता नहीं चला कैसे कैसे हो गया। बहुत अच्छे से पता चलता है। जैसे आपका जीवन का जो काल है वो वृद्धावस्था की ओर जब जाने लगता है ना, देखो कितनी घंटी भगवान टन 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 बजाते हैं, खतरे की घंटी। कानों से कम सुनाई देना ये भी एक घंटी है। अब तुम्हें दुनिया की बात नहीं सुनाई दे रही, अब तो भजन करो, करते हैं ना। आंखों से दिखाई कम देना, हाथ पांव चल नहीं पाते हैं, नेत्र देखते नहीं है, कान सुनते नहीं है, सगरे दांत गिर जाते हैं। उसके बाद भी इतनी सारी चीजों का अनुभव करने के बाद व्यक्ति भजन में नहीं जाता है। सोचता है अभी तो और टाइम है, अभी थोड़ा और टाइम है, और टाइम करते करते वो एक दिन पूरा टाइम समाप्त हो जाता है। वृद्धावस्था में सबसे आप एक चीज में, जितने भी यहाँ वयोवृद्ध श्रेष्ठ जन विराजमान है, मैं एक प्रार्थना करूं, जीवन में अगर सुख प्राप्त करने की इच्छा है तो बस एक काम करिएगा, अपने जिंदगी में किसी से उम्मीद लगाकर मत बैठिएगा।
चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, आप उम्मीद मत लगाना। जिस दिन आपने उम्मीद लगा ली उसी दिन समझिए आपके दुख का लेखा जोखा शुरू हो गया है। क्यों? आपकी उम्मीद से आपको 1% अलग भी अगर कुछ मिला तो अब आप दुखी हो जाएंगे। और अगर उम्मीद नहीं लगाई है तो आपको अगर दुख भी मिलेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे हमें तो पहले से पता था कि ऐसा हो जाएगा, इसीलिए तो हम सोचते ही नहीं थे कि कुछ हो। बुढ़ापा बेरी कोई ना पूछे मेरी बात, एक दिन मेरा बेटा आया बोला सुन मेरी बात, एक दिन मेरा बेटा आया बोला सुन मेरी बात। बेटा आया और आकर के कहने लगा माँ घर की चाबी बहू को दे दो, तुमको रहे ना याद रे बुढ़ापा बेरी कोई ना पूछे मेरी बात। एक दिन मेरा पोता आया सुन दादी मेरी बात, एक दिन मेरा पोता आया सुन दादी मेरी बात। सारी रात तू खो खो करती, अरे बाहर डालो खाट रे बुढ़ापा बेरी कोई ना पूछे मेरी बात। ये सब की होगी, इसीलिए मुझे कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर भजन स्मरण में हो रहा है। अरे राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने। हथवा बुढ़ाने तेरे गुड़वा बुढ़ाने, हथवा बुढ़ाने तेरे गुड़वा बुढ़ाने, हथवा बुढ़ाने तेरे गुड़वा बुढ़ाने, बुढ़ाने तेरे गुड़वा बुढ़ाने। अखिया बुढ़ाने तेरी बहन लागो पानी, अखिया बुढ़ाने तेरी बहन लागो पानी, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा। सोने को मिलता बाबा टूटा खटोला, को मिलता बाबा टूटा खटोला, सोने को मिलता बाबा टूटा खटोला, को मिलता बाबा टूटा खटोला। मांगत दूध मिलत नाही पाने, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा। नाती कहे कि कब मरी हो बाबा, नाती कहे कि कब मरी हो बाबा। कबीरदास जी कहते हैं भैया जिस परिवार और ये देख लूं वो देख लूं जिसकी चाह में पड़े हो आखिरी में क्या होगा। नाती कहे कि कब मरी हो बाबा, नाती कहे कि कब मरी हो बाबा। पतहु कहे रे मेरी जियाऊ बियाने, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा। कहते कबीरे सुनो भाई साधो, कहते कबीरे सुनो भाई साधो, राम भजन बिन जीवन की हानि, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा तेरी दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा। हाँ दहिया बुढ़ाने, राम भजो बाबा। एक दिन ये जो शरीर है अद्भुत यह संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी ऐसा कौन है जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते किंतु न कहना कोई मानते, अपना बनाकर अपनों से ही किसने पाया दगा नहीं। अद्भुत यह संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं।
दशरथ जी ने जब श्वेत केशों को देखा तत्काल संभल गए दशरथ जी। मनोह जरटपन असोपदेशा, ये